Hey guys, so in this video we are going to talk about placements। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डिफरेंट मोड्स ऑफ प्लेसमेंट है, तरीके हैं जिससे आप प्लेसमेंट पा सकते हैं, कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको इंडिविजुअल में अप्लाई करना है, रीच करना है और क्या क्या वहाँ पे कंडीशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हायरिंग प्रोसेस इन जनरल क्या स्टेप्स फॉलो करती है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से मोड्स ऑफ प्लेसमेंट्स अवेलेबल है। पहला होता है ऑन कैंपस की, कंपनी आपके कॉलेज विजिट करती है और वो आपको कांटेक्ट, टीएनपी वाले आपको कांटेक्ट करते हैं कि आपको इसमें कंपनी में अप्लाई करना है। सेकंड होता है कि ऑफ कैंपस, कंपनी अपनी वेबसाइट्स पे डालती है, किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे डालती है, तो उसके थ्रू आपको वहां पे अप्लाई करना होता है ऑन योर ओन। इसमें कॉलेज वाले बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। थर्ड आता है कि पूल कैंपस। पूल कैंपस एक यूनिक तरीका है। कैसे क्या होता है कि जैसे टेक महिंद्रा है, विप्रो है, तो वो क्या करती है कि बहुत सारे कॉलेजेस में जाने की जगह एक कॉलेज में बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चों को बुला लेती है। तो उसमें जो प्लेसमेंट होता है वो आपके कॉलेज के थ्रू होता है, आप ऑन योर ओन उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इंडिविजुअल फेजेस में डिटेल में। तो कॉलेज अरेंजेस कंपनी टू विजिट द कैंपस। तो कॉलेज वाले ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वाली टीम होती है, वो कंपनीज को इनवाइट करती है कि हमारे कॉलेज में आइए, अच्छे स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर मच बेटर देन अदर कॉलेज, तो आप प्लीज यहाँ पे हायर करें। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होता है, मोस्टली परसेंटेज का होता है। 7.5 CGPA, 75%, 70%, 65%, 80%, 85%। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी अराउंड 70% के आसपास ही मांगती है 7 CGPA, और उससे नीचे ही होता है वो ही होता है। तो अगर आपका 7 CGPA 70% से ऊपर है तो आप काफी सेफ हो। बट 5 to 10% कंपनी होती है जो आपका 8 CGPA 80% तक मांग लेती है। काफी कॉलेज वाले उन्हें नेगोशिएट करा के कम ले आते हैं, बट स्टिल कंपनीज आर एडमेंट अबाउट इट। तो 8 CGPA है तो आपको डरने की कोई बात नहीं, बट मोस्टली 7 और 7.5 इज ऑल्सो गुड इनफ। नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है ब्रांच का। जैसे कुछ कंपनी रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि कौन कौन सी ब्रांच अप्लाई कर सकती है, लाइक सिर्फ CSIT करेगी या EC इलेक्ट्रिकल भी कर सकती है या फिर सिविल मैकेनिकल भी कर सकती है। मोस्ट कंपनी CSIT को प्रेफर करती है, फिर EC को, फिर मैकेनिकल और सिविल को। तो ये भी आपको चेक करना है कि वो किस ब्रांच को अलाउ कर रहे हैं बैठने के लिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है एक्टिव बैकलॉग से। एक्टिव बैकलॉग का मतलब कि आपकी बैक थी किसी सेमेस्टर में बट वो आप क्लियर नहीं कर पाए, आपको अभी भी वो बैक का पेपर देना है। ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां अलाउ नहीं करती है। कुछ कंपनियां होती है एक बैक अलाउ कर देती है, कुछ होती है 2 बैक्स अलाउ कर देती है। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी क्या चाहती है। तो जो भी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसको अच्छे से पढ़े, TNP से बात करें और उसके बाद अप्लाई करें। कोशिश करें कि आपकी बैकलॉग पहले ही क्लियर हो जाए ताकि कोई डाउट ही ना हो, आप आसानी से अप्लाई कर सके। ऑन कैंपस में सिलेक्ट होना सबसे आसान होता है क्योंकि कंपटीशन लिमिटेड होता है। आपको पता है आपके सारे फ्रेंड्स ही हैं तो आपको उनका लेवल पता है कौन कितना अच्छा है। ऑफ कैंपस या बाहर के ही जाएंगे तो आपको नहीं पता कौन बच्चा कितना अच्छा है। तो कोशिश करिए कि अगर आपके कॉलेज में अच्छी कंपनी आती है, डिसेंट कंपनी, तो आप उसमें सिलेक्ट हो जाए और बाद में आप स्विच कर सकते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद। ठीक है, तो उस पर हम आगे कभी बात करेंगे। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप अपने कौन कौन सी कंपनी आती है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, फैकल्टी से पूछ सकते हैं, TNP से पूछ सकते हैं। कॉलेज की वेबसाइट पे भी आपको लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन सी कंपनी किस किस पैकेज के लिए आपके कॉलेज में विजिट करती है। तो वो आप पता लगाइए और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए कैपजेमिनी आती है, मान लीजिए Amazon आती है, तो आप इंटरनेट पे जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो बहुत सारी कंपनीज होती है वो कॉलेज में जाना पसंद नहीं करती या फिर वो अपनी 70% हायरिंग ऑन कैंपस करती है, उनके बाद कुछ सीट्स बच जाती हैं तो वो ऑफ कैंपस में डाल देती है। तो ऑफ कैंपस में कैसे हायरिंग होती है, या तो कंपनी ओपनिंग अपनी वेबसाइट के प्रोफाइल पर डाल देती है, मतलब उनका करियर सेक्शन जो होता है वो JD वगैरह सब डाल देती है, आपको अप्लाई करना है, रिज्यूमे फिल करना है और उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग आगे होती है। या फिर वो कोडिंग प्लेटफॉर्म पे चली जाती है जैसे हैकर अर्थ, हैकर रैंक, कोड शेफ। इस पे भी आप देखोगे काफी सारी कंपनीज हायरिंग करती रहती है रेगुलर इंटरवल, फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ये ओपनिंग्स यूजुअली आना शुरू हो जाती है जैसे जुलाई अगस्त में आपका सेशन स्टार्ट होगा, आपका 7th सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो तभी ये ओपनिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। हम व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे शेयर करते रहते हैं। मैंने काफी 25-30 ओपनिंग इस साल शेयर करी है और ये आएंगी जब तक आप 2 साल पास आउट हो जाओगे। जैसे मई में आपका सेशन एंड हो जाएगा 8th सेमेस्टर, उसके बाद भी 2 साल तक ओपनिंग आएंगी। जैसे अगर 21 बैच की अभी प्लेसमेंट चल रहा है तो अभी भी काफी सारी ओपनिंग में 2019 बैच का कहते हैं कि हम उन्हें अलाउ करेंगे हायर करने के लिए, 2020 को करेंगे। तो 2020 का तो सबसे ज्यादा आएगा क्योंकि जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो उसके नेक्स्ट ईयर में आपके लिए ऑफ कैंपस ओपनिंग ज्यादा आती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कॉलेज में हो तो आप इमीडिएट ज्वाइन नहीं कर सकते हो, तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो 1 साल पास आउट हो चुका है वो आके ज्वाइन हमें कर ले, क्योंकि वो इमीडिएट ज्वाइन
कर सकता है। इसमें क्या होता है ऑफ कैंपस में सबसे बड़ा इशू है कि डिफिकल्ट नहीं है, बच्चे डरते बहुत है कि सिलेक्ट नहीं होता है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। इशू क्या होता है कि एप्लीकेंट्स बहुत सारे, अगर एक ओपनिंग है तो उसमें आप मान लीजिए कम से कम 500 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हेक्सावेयर कंपनी आई थी, उसके बाद 100-150 पोजीशन थी, तो लगभग 70-80 हज़ार बच्चों ने उसमें अप्लाई कर दिया। ईसी, इलेक्ट्रिकल, हर ब्रांच के लिए ओपन थी, मोस्ट ब्रांचेस के लिए। तो उसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो, रिटर्न तक जाओ, टेक्निकल इंटरव्यू हो, तो वहाँ काफ़ी डिफिकल्टी आ जाती है। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया मैटर करता है, परसेंटेज यहाँ भी मैटर करता है, क्योंकि ये कंपनीज परसेंटेज का फिल्टर लगा देती है और इस हिसाब से भी शॉर्टलिस्ट कर लेती है। बाकी आपका कोडिंग प्रोफाइल, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हम आगे इस सीरीज में डिफरेंट वीडियोस में बात करें। पूल कैंपस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है हायरिंग का। तो कंपनी क्या करती है, मान लो ग्रेटर नोएडा में किसी कंपनी को हायरिंग के लिए जाना है, तो वहां पे 15-20 कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, तो वो कहेगी हम हर एक कॉलेज में क्या जाए, हम जीएल बजाज जाएंगे और वहां से सारे कॉलेजेस को, टीएनपी को इनवाइट दे देंगे कि 70% से प्लस सीएसआईटी के जो भी बच्चे आप हमारे पास भेज दो हायरिंग के लिए। तो वो क्या करेंगे, कॉलेज वाले उनको लिस्ट दे देंगे कि ये 50 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, वो उनका रिटर्न कराएंगे और वो प्रोसेस करेंगे। कंपनी को एडवांटेज होता है कि बहुत सारे कॉलेज नहीं जाना पड़ता, वहीं सब बच्चे उनके पास आ जाते हैं। इसमें आप सिर्फ कॉलेज के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो, इसका ऑफ कैंपस कहीं लिंक नहीं आएगा। कॉलेज के टीएनपी पे ईमेल आएगा, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ग्रुप पे कर देंगे, जैसे भी उनका प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे हायरिंग थोड़ी मेसी हो जाती है, क्योंकि आप जब सेंटर पे जाओगे तो वहाँ 100 बच्चे होते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं, मतलब काफ़ी मेसी हो जाता है। बहुत सारे कंप्यूटर लैब्स में टेस्ट हो रहा होता है, तो फोकस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं खुद काफ़ी बार गया हूँ पूल कैंपस में फ्रेंड्स के साथ, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि यहाँ पे क्या होता है। तो जीएल बजाज में जा चुका हूँ और 1-2 कॉलेजेस में जा चुका हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको अप्लाई करना था, तो आई वॉज देयर टू गिव कंपनी। ओके, मैंने नहीं अप्लाई किया, सो डोंट वरी, है ना। तो उसमें थोड़ा मेसी हो जाता है, बट बच्चे उसके थ्रू भी सिलेक्ट होते हैं। काफ़ी सारी कंपनियां, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, जब इनकी ऑन कैंपस हायरिंग हो जाती है तो उसके बाद ये पूल कर देते हैं, या फिर किसी एरिया में ज़्यादा नहीं जाना चाहते हर एक कॉलेज में, तो ये पूल में बुला लेते हैं। सो बी रेडी फॉर इट। 3-4 लाख की कंपनियों के काफ़ी सारे पूल होते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज के भी होते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि एडोबी वगैरह के IIIT इलाहाबाद में पूल हुआ था, तो मेरा कॉलेज कानपुर में है, तो 2012-13 के आसपास उन्होंने पूल में IIIT इलाहाबाद बच्चों को बुला लिया था, क्योंकि वो टीयर बना देते हैं कि इस ग्रुप के कॉलेजेस है तो इनको हम एक साथ बुला लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस तरह से काफ़ी हायरिंग करी है पहले, अब वो ज़्यादा कॉलेजेस में विजिट कर रहा है, बट 7-8 साल पहले वो नहीं करता था। तो पूल इज ऑल्सो वेरी पॉसिबल वे जिसके थ्रू आपको जॉब मिल सके। अब आता है हायरिंग प्रोसेस। ये काफी सिंपल प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी कंपनी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किन बच्चों को वो शॉर्टलिस्ट करेंगे अपनी प्रोसेस के लिए। ऑन कैंपस में पूल में परसेंटेज क्राइटेरिया हो सकता है, ऑफ कैंपस में आपका रिज्यूमे हो सकता है। तो काफी सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कीवर्ड डिटेक्टर, आपने ATS सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, तो इस तरह के काफी सारे टूल्स यूज करते हैं बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट राउंड होता है जो मोस्टली मैंडेटरी होता है, या कुछ बच्चों की जिनकी कोडिंग प्रोफाइल अच्छा होता है, जैसे कोडविटा में रैंक अच्छी है, तो TCS वाले डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो इस तरह से आपका रिटर्न स्किप हो जाता है। बट मोस्टली रिटर्न में आपको एप्टीट्यूड देना होता है, कैट लेवल की रीजनिंग और क्वांट वगैरह आती है, इंग्लिश भी कैट लेवल की आती है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है एज कंपेयर टू कोडिंग पार्ट। सेकंड होता है आपका कोडिंग प्रॉब्लम सेक्शन। आपको 2 या 3 कोडिंग प्रॉब्लम मिल जाती है जो आपको 40-45 मिनट्स में सॉल्व करनी होती है। अब सारे यूज केसेस पास करने होते हैं, बाउंड्री कंडीशंस मीट करनी होती है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट यही सबसे बड़ा डिसाइडर होता है। मान लो आप एप्टीट्यूड में कम स्कोर करते हो, कोडिंग में अच्छा कर लेते हो, तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो अच्छी कंपनीज में, 8 लाख 10 लाख में। दे प्रेफर कोडिंग प्रॉब्लम्स मोर देन एप्टीट्यूड और एनी अदर थिंग। थर्ड आ जाता है आपका कोडिंग एमसीक्यूज। तो कोडिंग एमसीक्यूज में क्या है, इनपुट आउटपुट आ गया आपका, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, पॉइंटर बेस्ड क्वेश्चन, डीएससी, ऊप्स, तो C++ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट होते हो इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू मोस्टली 2 से 4 राउंड होते हैं, बहुत रेयरली कभी 1 राउंड होगा, बट 2 तो एटलीस्ट होता ही है। तो इस सीरीज में हम और डिटेल में बात करेंगे कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट मोस्टली आपको टेक्निकल नॉलेज, डीएसए, कोडिंग और आपने कॉलेज के सब्जेक्ट OS, DBMS, ये सब पूछा जाता है। उसके साथ साथ आपके प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अगर कोई हो तो। सो लास्ट राउंड आ जाता है आपका HR राउंड और MR राउंड, मैनेजरियल राउंड। तो क्या होता है कि अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो टेक्निकल में, तो HR देखते हैं कि यार इज दिस पर्सन अ कल्चरल फिट, कि इसका माइंडसेट ठीक है नहीं है, ऑप्टिमिस्ट है या नहीं है, ऑनेस्ट है, तो ये सब क्वालिटीज चेक करने के लिए वो करते हैं। MR राउंड में क्या होता है, मैनेजरियल राउंड में जिस टीम में आप जाके काम करोगे उसका जो मैनेजर है वो आपके आके एक राउंड लेता है, इंटरेक्ट करता है कि यार मैं इसे अपनी टीम में चाहता हूँ या नहीं। तो हायरिंग कंपनीज में काफी टीम वाइज होती है कि यार इस टीम को चाहिए, कि इन 30 को 3 बंदे चाहिए, तो वो इस कॉलेज में जा रहे हैं, तो वो HR से इंटरेक्ट करता है, तो MR आपसे इंटरेक्ट करता है कि मैं इसे अपनी टीम में लेना चाहता हूँ या नहीं। मोस्टली एलिमिनेटिंग राउंड नहीं होता है, जो लोग टेक्निकल में सिलेक्ट हो जाते हैं वो HR में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, बट रेयरली जब बच्चे ज्यादा हो, कि मान लो
30 बच्चे टेक्निकल वालों को अच्छे लगे, बट पोजीशन सिर्फ 25 है, तो 5 बच्चों को निकालना है, तो वो HR वाले निकाल देते हैं। कभी कभी टेक्निकल राउंड और भी हो जाते हैं, 4 से भी ज्यादा हो जाते हैं, इफ दे आर कंफ्यूज कि विच वन टू हैव। सो बी रेडी फॉर ऑल दोज situations. So in this we talk about the basic things about placement on campus, off campus, the process. In the upcoming videos we are going to talk what are the different types of company, different packages offered. तो आपको उसमें हर एक के लिए क्या प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो आपको 8 लाख की कंपनी के लिए पढ़ना है वो 4 लाख के लिए नहीं पढ़ना, वो आपको 12 लाख के लिए नहीं पढ़ना, वो आपको 3 लाख की कंपनी के लिए नहीं पढ़ना। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग चीजें आपको पढ़नी होती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिज्यूमे कैसे अच्छा बनाना है, नेक्स्ट में बात करेंगे प्रोजेक्ट्स कैसे अच्छे बनाने हैं, ऑफ कैंपस में कैसे अप्लाई करना है। तो ये सीरीज काफी चलने वाली है। वी विल प्लान टू मेक 20-30 videos and lots of openings in the future. So don't forget to subscribe our